दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आपके बीच में दोस्तों एक विश्लेषण के साथ आपके बीच आज प्रस्तुत होना चाहूंगा। विश्लेषण है कांग्रेस के बारे में, कांग्रेस की उन उम्मीदों के बारे में जो उत्तर प्रदेश से कांग्रेस के बड़े बड़े राजनीतिक पंडित विश्लेषण अपने अपने हिसाब से कर रहे हैं। हालांकि सोशल मीडिया पर सारे प्रवक्ता आक्रामक दिखाई देते हैं, आशान्वित नजर आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक लैखुना नजर आता है दोस्तों। हाँ, आप ये कहेंगे कि मैं नेगेटिव बात कर रहा हूं, नहीं नेगेटिव बात नहीं कर रहा, कुछ जमीन की सच्चाई से हकीकत और रूबरू कराने की कोशिश जरूर करूंगा अपने इस विश्लेषण में। दोस्तों विश्लेषण है प्रियंका गांधी को लेकर के, विश्लेषण है प्रियंका गांधी के चुनावी दौरे को लेकर के, विश्लेषण है प्रियंका गांधी की लखनऊ की कोर कमेटी के साथ बैठक को लेकर के। जी हाँ, एक खबर छपी, खबर पर ध्यान गया, खबर के हेडिंग था कि कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव का यूपी दौरा होने वाला है, यानी कि प्रियंका गांधी का। 1.5 साल बाद प्रियंका गांधी एक सप्ताह के लिए लखनऊ जाएंगी, लखनऊ में कोर कमेटी के साथ बैठक करेंगी और रायबरेली भी जाएंगी। प्रियंका गांधी के इस दौरे को मतलब बड़े आशापूर्ण निगाहों से देखा जा रहा है। पिछली बार 27 दिसंबर 2019 को वो लखनऊ गई थी, पिछली बार 1 साल हो गया करीब होने जा रहा है। इंदिरा की मामी शीला कौल जो हैं उनके आवास में रुकेंगी। सोनिया गांधी के संसदीय क्षेत्र का भी दौरा करेंगी एक दिन का, और कोरोना से होने वाले मृतकों के परिजनों से मिलेंगी। संक्रमित मामी शीला कौल के उसमें रहेंगी, ये तो आप जानते ही हैं। उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनावों की सरगर्मियां बढ़ने लगी हैं। उधर भारतीय जनता पार्टी अपने मतलब दमखम ठोक रही है उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए। भले ही जिला पंचायतों में वो प्रशासन का दुरुपयोग करके अपने जिला पंचायत लोगों को, संसद सदस्यों को नॉमिनेट करा रही हो, निर्विरोध जिता रही हो। शायद ऐसे आदेश डीएम और एसपी को दे दिए गए होंगे। कुछ लोग तो यहां तक कहने लगे हैं कि जिला पंचायत के चुनावों में डीएम और एसपी के बीच होड़ सी लगी हुई है, कौन किसके उम्मीदवार ज्यादा जिताए। एक जगह तो ऐसा हुआ कि जहां पर गोरखपुर में ऐसा हुआ कि एक जिला पंचायत सदस्य समाजवादी पार्टी के वहां पहुंचे अपना नामांकन भरने, तो उनके साथ मारपीट हुई, लेकिन प्रशासन जो था मुंह होकर के देखता रहा। निर्वाचन अधिकारी शायद उनके पास एक ऑर्डर आ चुका है सरकार का कि किसको निर्विरोध घोषित करना है और किसको विरोध के साथ घोषित करना है और किसका नामांकन निरस्त कर देना है। ऐसी कुछ कहानी चल रही है। लेकिन इसी कहानी के बीच चुनाव की तैयारियों में प्रियंका गांधी जब लखनऊ पहुंचने की बात आती है, खबर आती है, तब कुछ चीजों पर जो है डिस्कशन बढ़ जाता है। सोशल मीडिया अपने अंदाजे अपने तौर पर लगाने लगता है। क्या प्रियंका गांधी का दौरा यूपी में कांग्रेस के लिए संजीवनी साबित होगा, या क्या ऐसा होगा कि प्रियंका गांधी के वहां जाने से ऐसा कोई चमत्कार होने वाला है जिस चमत्कार की आशा काफी लोग बहुत पहले से कर रहे हैं। हालांकि ये आविष्कार या ये थोड़ा सा चमत्कार की जो कामना है कांग्रेस के काफी पुराने समर्थक काफी पहले से कर रहे हैं, लेकिन शायद उसमें उतनी कामयाबी उनको नहीं मिली। मतलब उनके सपने भी पूरे नहीं हुए, जो सोचा था वो भी पूरा नहीं हुआ। और जहां तक की बात है प्रियंका गांधी की, उनका मैंने आपको प्रोग्राम बता ही दिया। प्रियंका गांधी लखनऊ के हजरतगंज में जो गोखले मार्ग पर स्थित घर है मामी जी का, वहां रुकेंगी। और पहले भी वो रुकी थी। घर इंदिरा गांधी की मामी शीला कौल का है। पूर्व केंद्रीय मंत्री शीला कौल प्रसिद्ध वनस्पति वैज्ञानिक प्रोफेसर कैलाश नाथ कौल की पत्नी थी। सालों से गोखले मार्ग पर ये बंगला जो है खाली पड़ा था, लेकिन प्रियंका गांधी के यूपी में राजनीति के सक्रिय होने के बाद इस बंगले की थोड़ी सी मरम्मत भी हुई, सब कुछ हुआ। ये अंदाजे लगाए गए कि प्रियंका गांधी अब यहीं पर स्थायी निवास करेंगी। यहाँ एक बड़ी अच्छी एक चीज मौजूद है कि नेहरू जी ने यहाँ पर अपने हाथों से एक पौधा लगाया हुआ है, और इस घर में महात्मा गांधी भी कई बार आया जाया करते थे। अब सोनिया गांधी के वहाँ भी जाएंगी। ये सारी चीज़ें तो हो गई, खबर भी हो गई। सलमान खुर्शीद के नेतृत्व में जो है 8 सदस्यीय कमेटी का दल भी बन गया, जो कि दौरा करेगा और परिवारों से बात करेगा, कोरोना से पीड़ितों से बात करेंगे और बुनकरों की समस्याएं भी सुनेंगी। वर्चुअल एक मीटिंग होगी प्रियंका गांधी की। आजकल सब वर्चुअल सा होने लगा। इस वर्चुअल के चक्कर में सब कुछ काल्पनिक सा और सब कुछ अंदाजे पर आ गया है। आंकड़े हालांकि मिलते नहीं हैं, आंकड़े जमीनी हकीकत से दूर होते हैं। अब बात कर रहे थे प्रियंका गांधी और कांग्रेस के उस विश्लेषण की, जिस पर मैं आना चाहूंगा दोस्तों, जिसकी तरफ आपका ध्यान लाना चाहूंगा, आकर्षित करना चाहूंगा। दोस्तों सोशल मीडिया पर जहां एक तरफ बात करें तो कांग्रेस का कोई भी प्रवक्ता अपनी तरफ से प्रियंका गांधी को मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बताता है ऑफिशियल रूप से। अभी तक कोई घोषणा नहीं होती। किसी भी प्रवक्ता से बात कर लीजिए, कांग्रेस के किसी भी ऑफिशियल आधिकारिक नेता से बात कर लीजिए, तो अभी तक प्रियंका गांधी को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करने की तैयारी नहीं है। कहा जाता है कि पार्लियामेंट्री मीटिंग या पार्लियामेंट्री जो कमेटी कोर समिति होगी वो तय करेगी कि कौन मुख्यमंत्री होगा। जबकि एक तरफ एक वर्ग का, कांग्रेस के बहुत बड़े वर्ग का यह मानना है कि जब तक प्रियंका गांधी को आप मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं करेंगे तब तक वहां कामयाबी नहीं मिलेगी। लेकिन
लगता है कांग्रेस का एक धड़ा जो है लंबी नींद सो रहा है। जैसे उसको लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने कर्मों से ही हार जाएगी, मोदी जी के कारनामे से हार जाएगी, कोरोना की जो असफलता हुई है उससे हार जाएगी, कोरोना में जितने लोग मरे हैं, हर घर से लोग मरे हैं, उनसे हार जाएंगे। अरे साहब, बहुत सीधी सी बात है, जिन भारतीय जनता पार्टी के पास, मोदी के पास मीडिया, न्यायपालिका सब कुछ हो, और जो व्यक्ति जो है मतलब ताल ठोकता हुआ बंगाल चुनाव में चला जाए, इतना सब कुछ होने के बाद भी, और वहां 85 सीटों पर अपना वर्चस्व स्थापित कर दे हारते हुए भी, तो ऐसी आशा अगर कांग्रेस लगा रही है तो मुझे लगता है एक कल्पना के सागर लोक में डूबी हुई है कांग्रेस। सच्चाई है लेकिन कड़वी है, शायद मतलब उतरेगी नहीं कांग्रेस के काफी समर्थकों के गले से। शायद उनको सब अच्छा दिखाई देता है सोशल मीडिया पर हैश ट्रेंड में, जब प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को एक्सपोज किया जाता है। लेकिन ट्विटर की पकड़ कितने लोगों तक है? कितने लोग ट्विटर को जानते हैं? कितने लोग फेसबुक को जानते हैं? फेसबुक और ट्विटर भी आजकल महंगा हो चला है। जैसे कि गैस का सिलेंडर आने वाले दिनों में 60% महंगा हो जाएगा, लेकिन लोग तब भी लेंगे, अब भी ले रहे हैं, पहले भी ले रहे थे, लेकिन कोई भी ये शिकायत नहीं कर रहा यूपीए सरकार की तरह कि सिलेंडर महंगा हो गया। कोई भी ये शिकायत नहीं कर रहा कि साहब पेट्रोल महंगा हो गया। भले ही कांग्रेस के ट्विटर हैंडलों से इस महंगाई के बारे में जिक्र होता रहे, लेकिन जमीन पर कांग्रेस कहीं दिखाई नहीं देती। यह बात जरूर है कि यूपी में अभी एक बहुत बड़ा विस्तार खाली पड़ा है, जिस पर कब्जा करने के लिए एक राजनीतिक स्टंट की जरूरत है, और उस राजनीतिक स्टंट को करने से शायद कांग्रेस कतरा रही है। क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस प्रवक्ताओं के और कांग्रेस के लोगों के बयान आते हैं कि प्रियंका गांधी मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं होंगी, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, तो यहीं से आशा टूट जाती है कांग्रेस के उस पुराने बॉर्डर की जो प्रियंका गांधी के ऊपर आज टिकाए बैठा है। और यदि कांग्रेस को, मेरा यह मानना है, काफी लोगों का मानना है, अगर कांग्रेस को उत्तर प्रदेश का विश्वास जीतना है तो प्रियंका गांधी को घोषित करना ही होगा मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार। उसके अलावा कोई रास्ता कांग्रेस के पास है नहीं, कोई ऐसा चमत्कारिक चेहरा है ही नहीं जो वहां पर कमाल कर सके। प्रियंका गांधी का अगर आप कर देंगे तो 2024 में अपनी स्थिति राहुल गांधी के लिए सुधार लेंगे। अगर इसी ख्वाब में जीते रहे, इसी कल्पना लोक में कांग्रेस जीती रही कि नहीं साहब भारतीय जनता पार्टी इतनी गलती कर गई है कि वो खुद हार जाएगी, इतनी इसकी थूथू हो रही है, साहब सपनों से बाहर निकलिए। वो जमाने गए जब जनता अपने ज़मीर पर वोट दिया करती थी, आजकल जनता नोटों पर वोट दिया करती है। आजकल जिस जनता के लिए राम जन्मभूमि और राम सबसे बड़े आराध्य होते थे, वो जनता राम जन्मभूमि ट्रस्ट के द्वारा किए गए घोटाले पर मौन धारण कर लेती है। तो यहां कांग्रेस नेतृत्व को समझना होगा, प्रियंका गांधी को लाना है नहीं लाना है ये सोचना पड़ेगा। प्रियंका गांधी को किस स्टेज पर इंट्रोडक्शन दे करके, या प्रियंका गांधी को किस तरह से लॉन्च करना है। या तो आप उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ लीजिए, अजय कुमार लल्लू को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दीजिए, या आप प्रमोद तिवारी को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दीजिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास चेहरा है योगी, उनका क्लियर स्टैंड है। और उत्तर प्रदेश में अगर क्लियर स्टैंड कांग्रेस को लेना है तो अपना चेहरा उतारना पड़ेगा, क्योंकि जो दूसरा चेहरा है वो है अखिलेश यादव। यहां चेहरों की लड़ाई है। अगर यहां स्कोर साबित करना है या स्कोर करना है कांग्रेस को, तब चलिए प्रियंका गांधी को आप प्रधानमंत्री मटेरियल मानते हैं कांग्रेस के लोग, चलिए मानिए, लेकिन कोई एक ऐसा चेहरा लेकर के आइए जो योगी और अखिलेश यादव को धता बता सके। शायद ऐसा कोई चेहरा कांग्रेस के पास नहीं होगा। कांग्रेस के ऑफिशियल प्रवक्ता जब ये चीजें पब्लिकली बोल देते हैं तब थोड़ी आस टूटती हुई सी नजर आती है उत्तर प्रदेश से। खाली दौरे करने से प्रियंका गांधी के वहां का नेटवर्क मजबूत नहीं हो जाएगा। खाली ये मान लेने से कि हम जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, अजय कुमार लल्लू बार बार गिरफ्तारी दे देते हैं, कांग्रेस मजबूत हो रही है, तब ये थोड़ा सा बचकाना सा लगता है। मुझे लगता है कि कांग्रेस के लोगों को एयर कंडीशन कमरों में बैठ कर के बस प्लानिंग करने में आनंद आता है, लेकिन धरातल की सच्चाई से कोसों दूर है कांग्रेस। उसके लिए थोड़ा सा जमीन पर उतर के मेहनत करने की ज़रूरत है। हालांकि कांग्रेस का यह भी दावा है कि सलाह देने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, नेगेटिव बोलने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, जीतेंगे तो हम ही। तो भैया जीत लीजिए, मना किसने किया है?
जीता तो आपने राजस्थान भी था, बच गई इज्जत। जीता आपने गुजरात भी था, इज्जत कहां रही? कर्नाटक भी जीता था, इज्जत कहां रही? मध्य प्रदेश में जीते थे, कहां रही? कभी कभी राजनीति में हवाई किले बनाना बहुत आसान होता है, लेकिन हवाई किलों को बनाए रखना और आशाओं को जिंदा रखना उस मतदाता की निगाह में, जो मतदाता कांग्रेस का परंपरागत मतदाता है, उसके सामने उसका विश्वास जीतना, यह कांग्रेस के नेताओं की प्राथमिकता होनी चाहिए। और एक यहां पॉइंट और बोलना चाहूंगा कि कांग्रेस से अगर किसी का मोहभंग होता है और चला जाता है तो बहुत से कांग्रेस के लोगों का यह कहना होता है, चला गया तो क्या है, जाने दो और आ जाएंगे, गद्दार हैं। लेकिन कभी यह नहीं सोचते कि क्या कमी रही कि यह व्यक्ति छोड़ करके गया, क्या कमी रही कि राजस्थान में मनमुटाव चल रहा है, पंजाब में मनमुटाव चल रहा है, कहां कमी है, कहां लैकुना है। जब तक कांग्रेस इस बारे में बात नहीं करेगी, मुझे नहीं लगता कि प्रियंका गांधी को चुनावी दौरे पर जाना चाहिए या एक क्लियर स्टैंड वहां पर देना चाहिए, जब तक कांग्रेस अपनी तरफ से क्लियर नहीं करेगी। क्योंकि पिछले कई चुनावों से कांग्रेस ने अपनी तरफ से कोई भी क्लियर राजनीतिक जिद या राजनीतिक दृष्टिकोण सही तरह से प्रस्तुत नहीं किया है। तो यहीं पर जो है कांग्रेस का स्कोर नेगेटिव होने लगता है और कांग्रेस हिचकोले खाने लगती है कांग्रेस नाम की नाव। लेकिन प्रियंका गांधी का चेहरा वहां पर अगर इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ने का वादा किया जा रहा है, तो थोड़ा सा कांग्रेस को सख्त होना पड़ेगा। अब कितना सख्त होगी कितना नहीं, ये अब कांग्रेस पे डिपेंड करता है। सोशल मीडिया पर काफ़ी कुछ चल रहा है। सोशल मीडिया पर यहाँ तक बोला जा रहा है कि 2 साल से बात चल रही है कि प्रियंका गांधी वहाँ रहेंगी, लेकिन आज तक नहीं रहीं। जब यही वादा पूरा नहीं कर पा रहे तो क्या वादा पूरा करेंगे उत्तर प्रदेश के मतदाताओं के साथ? आप समझिए, उत्तर प्रदेश की धरातल की ज़मीन जो है, राजनीति के उस घर से शुरुआत होती है जहाँ का नेता उत्तर प्रदेश में रहता है। आप पूर्व उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के मुख्यमंत्री को देख लीजिए, जो स्थायी रूप से निवास उत्तर प्रदेश में ही करते थे। उनका अपना कद था। वीर बहादुर सिंह, नारायण तिवारी, बहुत से ऐसे मुख्यमंत्री रहे। तो अब कांग्रेस को ऐसा ही कोई चेहरा ढूंढना पड़ेगा, युवा चेहरा, या किसको आप प्रोजेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि प्रोजेक्ट तो अभी कोई हो ही नहीं रहा है सिवाय प्रियंका गांधी के। तब ये कांग्रेस के लिए मुश्किलें खुद बढ़ा रहा है, क्योंकि यहाँ 2 चीज़ें पैदा हो रही है। एक तरफ कन्फ्यूजन आ रहा है कि प्रियंका गांधी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा तो ये हो रहा है कि साहब मुख्यमंत्री बनेंगी। दूसरा ये बोला जा रहा है कि नहीं, मुख्यमंत्री नहीं बनेंगी, कोई और बनेगा। तो फिर कोई और बनेगा तो ठीक वैसी स्थिति होगी जैसे धोखा हो चुका है यूपी की जनता के साथ 2014 में, 2009 में, कि जब राहुल गांधी के चेहरे के नाम पर चुनाव लड़ा गया था, 22 सीटें कांग्रेस ने जीती थी उत्तर प्रदेश में, और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह बन गए थे और राहुल गांधी जी ने कोई भी जिम्मेदारी लेने से मना कर दिया था। वो सबसे बड़ा धोखा था यूपी की जनता के साथ। राहुल गांधी को मैंडेट मिला था, बिना राहुल के वो 22 सांसद बाद में क्यों नहीं जीते अपने बल पर? ये सवाल अपने आप से पूछना होगा कांग्रेस के लोगों को। अगर जवाब मिल जाए तो जवाब जरूर दीजिएगा दोस्तों। कमेंट कीजिएगा कैसा लगा ये आकलन विश्लेषण। गलत है तो कमेंट कीजिए और सही है तो भी अपनी राय दीजिए दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद।